एक राजकुमारी जिसके पेट में एक जिंदा सांप रहता था, पर उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। रात होते ही वह 7 फुट लंबा नाग राजकुमारी के होंठों के बीच से बाहर निकलता और महल को पार कर अंधेरे जंगल में चला जाता। फिर सूरज उगने से पहले वापस चुपके से उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी बेहोश सी रहती, अजीब हरकतें करती और पूरा राजमहल इस रहस्यमयी बीमारी से परेशान था। पर किसी को भी शक नहीं था कि राजकुमारी के भीतर एक दानवीय नाग ने डेरा डाल रखा है। बड़े बड़े वैद्य, हकीम सभी नाकाम हो चुके थे। तभी महल आया लखन, एक साधारण सा युवक जिसने चुपचाप इस तमाशे को देखा और शाम होते ही मंत्री के पास जाकर बोला, मुझे भी एक मौका दीजिए। निराश राजा ने उसे अनुमति दी और लखन रात में राजकुमारी के कक्ष में एकांत में बैठ गया। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, लखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। अचेत पड़ी चंद्रकला के मुंह से वो भयानक नाग बाहर निकल आया। वह दीवारों की छाया चीरता जंगल में गायब हो गया और रात के अंतिम पहर लौटकर फिर से उसके अंदर समा गया। लखन सारी रात सांस रोके यह दृश्य देखता रहा और उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की बीमारी की असली जड़ यही नाग है। सुबह होते ही राजा घबराहट में दौड़ता हुआ आया। बताओ लखन, मेरी बेटी को क्या हुआ? क्या वह ठीक हो जाएगी? लखन शांत स्वर में बोला, महाराज, मैंने सच जान लिया है। ईश्वर ने चाहा तो राजकुमारी अवश्य ठीक होगी, लेकिन मुझे एक रात और चाहिए। बस एक तलवार और मिट्टी से भरी हुई एक बड़ी बाल्टी का प्रबंध करवा दीजिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया और अब पूरा महल केवल एक ही इंतजार कर रहा था, रात का वह घड़ी जब राजकुमारी की किस्मत तय होनी थी। अगले पार्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।